आज हम प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव की इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेसन हमने शुरू किया था 4.2 में कि जब सिंपल सेंटेंस में आपने मनफी का को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, 4.3 में अगेन यहाँ पे हमने कोई नई चीज नहीं सीखनी है, ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे ये लेफ्ट पे मैंने आपको समझाया था ये चीजें कि हमने ये चीजें सीखी हुई हैं, जैसे जिपर के दंदाने होते हैं। अब हमने यहाँ पे ये इसकी इलस्ट्रेशन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इन चीजों को आपने कैसे इकट्ठा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लफ्ज नॉट ऐड कर दिया है। अब सही है, यहाँ पे लफ्ज क्या है, नॉट। ठीक है, पहले अभी तक आपने ये भी सीखा हुआ है, ये भी सीखा हुआ है, ये भी सीखा हुआ है, ये भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल और नेगेटिव। सिंपल और नेगेटिव का मतलब ये है कि हमने ये वाली चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, हर इंसान को आपने दिमाग दिया हुआ है और हर इंसान को आपने 24 घंटे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखना है कि आपने अपने दिमाग को कैसे अप्लाई करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। सीखना क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, इनकी चीजों को हमने कैसे फिट करना है। ठीक है, एक जो चीज मैंने आपसे बोली थी कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि जिपर के दंदाने होते हैं। ठीक है, दंदाने जो होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिप क्या बोलते हैं? पता नहीं सर, आई डोंट नो। दैट्स ओके, दैट्स ओके। अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है, ये पता नहीं है, तो आपको पता कहना चाहिए कि मुझे पता नहीं है। शाबाश, आगे हम दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो हम आपको याद होगा हमने इस लेसन 4.1 में लफ्ज पढ़ा था माउथ। ठीक है, माउथ पढ़ा था और माउथ के अंदर मैंने आपको बोला था कि माउथ की 3 चीजें होती हैं। ठीक है, लिप्स, टीथ एंड टंग। याद है आपको? यस सर। यस सर। सही है, यहाँ पे हमने ये लफ्ज पढ़ा था। ठीक है, और जो दांत होते हैं, दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ टीथ सर। टीथ। टीथ सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल प्लूरल और सिंगल क्या है? प्लूरल। टूथ शाबाश। जो अब हमारे जो दांत होते हैं ये जैसे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो चीजें होती हैं तो ये होता है लिटरली। लिटरली किसी चीज को आपने बोलना है तो आप उससे बोलेंगे, और जब किसी चीज को आप फिगरेटिवली बोलेंगे, फिगरेटिव को शायद मुझे याद नहीं है कि उर्दू में क्या बोलते हैं, अलामती तौर पे। ठीक है, अलामती तौर पे आप बोलेंगे। तो जैसे अभी आपने शायद देखा होगा कि मैं इस चीज को गूगल कर रहा हूँ, तो ये मुझे एक्चुअली आपसे बात करते करते आहिस्ता आहिस्ता मेरी उर्दू बहुत इंप्रूव हो रही है कि मुझे बहुत सारे लफ्ज जो है वो मैं अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज, जब हम टीथ की बात करते हैं हम अपने मुंह के अंदर जो दांत हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इस शक्ल, इस आपके सामने यहाँ पे ये बेरिंग है या गरारी है। ठीक है, इसके ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, इसके जो दांत हैं इनको भी टीथ बोलते हैं। ठीक है, जो चीजें फिट होती हैं। इसी तरह जैसे जिपर के जो दंदाने होते हैं आप उसे भी बोलेंगे टीथ। ठीक है, तो ये उसकी अलामती लफ्ज है, लिटरल लफ्ज नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम ये जिपर के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। इसकी एक दो और एप्लीकेशन आएंगी, फिर आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हर चीज को हमने लिटरली कहाँ पे यूज करना है, अप्लाई करना है, और कहाँ पे हमने अलामती तौर पे इस्तेमाल करना है। ठीक है,
ओके, सो अब ये है हमारी इलस्ट्रेशन, ठीक है। थोड़ी सी इलस्ट्रेशन हमने पहले पढ़ी हुई है 4.2 में प्रैक्टिस करने के लिए कि नाट कैसे लगाना है। तो यहाँ पे अब अगेन ये हमने सॉरी 4.2 के नीचे ये चीज हर जो भी लेसन 2.2 होता है उसके नीचे ये मैंने SVO लिखा होता है, ठीक है। 3.2 में भी 1.2 में भी, ठीक है। वहां पे हमने सबक खत्म किया था और वहीं से अब हम सबक सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखना है कि सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। SVO ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट जो हमने अभी तक सीखे हुए हैं वो है he, she, it, you, we, they, ठीक है। जो प्रेजेंट के जो हमने वर्ब सीखे हैं वो है is, am, are, और अब हमने नॉट इसमें इसका इजाफा करना है, ठीक है। सो पहले सबसे अगेन हमने कहा कि अगर कोई चीज सिंगल होगी उसके साथ लगेगा is, प्लूरल होगी तो उसके लिए लगेगा are, ठीक है। सही है। ये डब्बा मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि इक्वल टू 1, एक को कहेंगे सिंगल, एक से ज्यादा को बोलेंगे आर, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट्स, तो ही, शी, इट सिंगल है, इनके साथ लगेगा इज, नॉट, ठीक है। और हमारा पहला जो सेंटेंस इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जी हम किसी की तरफ इशारा बोल के कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल जब बच्चे छोटे होते हैं वो आपको पता नहीं होता है कि अच्छा जी ये लड़का है या लड़की है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी है उसका नाम रूही है, ठीक है। तो कई दफा लोग कहेंगे कि ओ एक्चुअली ये ये लड़का है, ठीक है। तो मैं कहूँगा नहीं ये लड़का नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअली जब हम रूही की बात करेंगे तो हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा शी, ठीक है, कि वो लड़का नहीं है, ठीक है। वो लड़का नहीं है, ठीक है। जब हम वो लड़का नहीं है तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? she, शी। और हमारा वर्ब क्या होगा? not, it's not, it is होगा सर। ये हमारा वर्ब होगा इज, और जो ठीक, नहीं है वो होगा नॉट, जो ये हमारा लेसन है। और लड़का के लिए क्या लफ्ज होगा? Our. A boy. ओके, तो फिर हमारा सेंटेंस की इलस्ट्रेशन क्या होगी यहाँ पे? She is not. He is not a boy. शी इज नॉट अ बॉय, ठीक है। अब मैं हम बात किसी कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम है रूही, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि रूही इज नॉट अ बॉय, ठीक है। लेकिन हमने जब प्रोनाउन यूज करना है तो मैं बोलूंगा रूही को हम रिप्लेस कर देंगे शी, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए इससे आगे पढ़ते हैं जो हमने लफ्ज पढ़ा हुआ है। हमने लफ्ज पढ़ा था लेसन ए में खलाबाज के लिए, ठीक है। शायद जो लोग हवा में जाते हैं, खला में जाते हैं, तो उसके लिए लफ्ज क्या था? Astronaut. astronaut, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो ये वो वाला लफ्ज है, ठीक है। तो लेट्स से मैं किसी की तरफ इशारा करता हूँ कि जी फॉर एग्जाम्पल वैसे मरियम जो है
बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ रही है, ये सुमेरा एग्रीकल्चर पढ़ रही है, ये रिमशा जो है वो ICS पढ़ रही है। मैं कहता हूँ कि जी अगर मैं किसी की तरफ भी इशारा करूँ कि जी ये एक एस्ट्रोनॉट है, तो कोई बंदा और बोलेगा नहीं नहीं कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जुमला क्या, वो एस्ट्रोनॉट नहीं है, उसके लिए हमारा जुमला क्या, वो के लिए वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और वो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शी बोलेंगे सर। शी बोलेंगे। और वर्ब क्या होगा यहाँ पे? Is Is ओके। और नहीं के लिए क्या लफ्ज होगा? not. नॉट ना। खल और खलाबाज के लिए क्या होगा लफ्ज? एस्ट्रोनॉट astronaut. An astronaut. एस्ट्रोनॉट, ठीक है। और इसके साथ हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? And An एन लगाएंगे। एन लगाएंगे, ठीक है। एन क्यों लगाएंगे? We are vowel vowel. है सर. नेक्स्ट वर्ड वॉवल है। हाँ, एस्ट्रोनॉट ए से शुरू होता है, ए वावल है, वावल के साथ And ए लगाता एन लगता है। शाबाश, लगाते हैं सर. ठीक है। तो हमारा जुमला क्या बनेगा? she is not an astronaut. शाबाश, ओके। उससे आगे लफ्ज है, हमने कुल्हाड़ी के ये लफ्ज पढ़ा था ए वाले लेसन में। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? X. एक्स, ठीक है। लेट्स से मैंने किसी चाकू की तरफ इशारा करके बोला है कि जी ये ये मैं कहता हूँ कि भाई ये एक कुल्हाड़ी है, ठीक है। या वो क्या कहते हैं उसको, दातरी होती है कि वो जिससे आप घास काटने क्या, घास काटने वाली है। घास काटने वाली। हाँ, ठीक है। तो अगर आप मैंने बोलना है ये एक चाकू, ये एक कुल्हाड़ी नहीं है, तो उसके लिए वर्ब क्या, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा? It Is not an ओके, स्लोली। और वर्ब क्या होगा? is शाबाश। और नहीं के लिए not और कुल्हाड़ी के लिए X. शाबाश। तो हमारा जुमला क्या बनेगा? It is not. It is not. शाबाश। और अब मैंने यहाँ आपसे ये पूछना है कि ठीक है, हमने इट बोला है ये क्योंकि ये बेजान चीज है, ठीक है। उससे आगे चलें, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है, अब इलस्ट्रेशन हो गई है। ही शी इट के साथ आपने क्या लगाना है? अगेन ये याद रखना है आपने कि इंग्लिश प्रैक्टिस में आपने सबसे ज्यादा जो काम है आपका वो प्रैक्टिस के में क्या है कि ये दंदाने जो हैं, ये टीथ जो हैं, ये आपस में कैसे फिट होने हैं, ठीक है। तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ लगेगा इज, ठीक है। इसी तरह वावल के साथ लगेगा एन, और अगर वावल नहीं है तो ए लगेगा, जैसे ए बॉय पहली एग्जांपल में हमने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमने दोबारा प्रैक्टिस की है कि अच्छा कोई भी किसी हर इंसान का नाम होता है, जब आप नाम को हम कहते हैं नाउन, नाउन की बजाय अगर आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज की है किसकी? रूही की, ठीक है। ठीक है, ये रूही को अगर हम उसके नाम इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे रूही इज नॉट अ बॉय। और अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि वो एक लड़का नहीं है, तो हम कहेंगे शी, ठीक है। अब इससे आगे हमारे इलस्ट्रेशन किस चीज की है? आई की, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? am एम, शाबाश, ओके। हाँ, और उसके बाद लगेगा नॉट, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके दंदाने फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने कुछ एहसासात पढ़े थे एक लेसन में, जो अगर आपको याद हो, वो लेसन था 3.1 आई बिलीव।
ये ऐसा साथ आपको याद है? हमने Yes, काफी sir. सारे Yes, ऐसे sir. साथ पढ़े थे, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि अच्छा जी, जब जब बंदा ठीक महसूस कर रहा है तो हम लफ्ज बोलते हैं ओके। अगर बंदा प्यासा हो तो क्या लफ्ज होता है? Thirsty, thirsty, अगर बंदा खुश हो तो क्या होता है? happy, happy, भूखा भूखा हो तो? hungry, 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 शाबाश। तो ये सारे लफ्ज आपने पहले सीखे हुए हैं और इन्हीं लेसन्स में सीखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? I, 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 हाँ, मैं सब्जेक्ट होगा आई, मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। और वर्ब क्या होगा आई के साथ? am, एम। और उसके बाद मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं के लिए लफ्ज होगा नॉट, और ठीक के लिए लफ्ज होगा not, okay, ओके, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा जुमला क्या बनेगा? I am I am not, I am not okay. I am not okay. शाबाश। अब मैंने आई एम नॉट ओके, क्योंकि ये फीलिंग है, ठीक है। फीलिंग के साथ अब यहाँ पे ए लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब ए वहां पे लगेगा जहाँ पे आप किसी चीज को गिन सकते हैं, ठीक है। जो फीलिंग है आप उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैं आधा ओके हूँ, ठीक है, या मैं आधा प्यासा हूँ, मैं या प्यासा हूँ या मैं नहीं हूँ, ठीक है। सो इसके साथ ए नहीं लगेगा और एन भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं प्यासा नहीं हूं, तो उसको उसके लिए सेंटेंस क्या होगा? I am I not am not thirsty, I am not thirsty. I am not thirsty. शाबाश। तो इसी तरह अगर मैंने जुमला बनाना हो कि मैं भूखा नहीं हूँ, I am I not am not hungry, I am not hungry. शाबाश। और इसी तरह मैंने वन सेकंड, हाँ, और अगर मैंने कहना हो कि जी मैं बीमार नहीं हूँ, I'm not I am not sick. sick, ओके, मैं उदास नहीं हूँ, I am not I am not I am not sad, sad. मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, I'm I am not ashamed, I am not ashamed. मैं डरा हुआ नहीं हूँ, I am not scared. शाबाश शाबाश, ठीक है। और या मैं गुस्से में नहीं हूँ, I'm I am not not angry. angry, ओके। सो अब आपको समझ लगी है कि ये जो चीजें आपने सीखी हुई हैं पहले से, इसके आप एक चीज की प्रैक्टिस के लिए आप कितने सारे जुमले खुद बना सकते हैं, ठीक है। चले, ये हमारा हो गया आई। अब आगे से हमारा लास्ट चीज जो आ गई है वो है, यहाँ पे हमने सीखना है यू वी दे। उसके साथ हमने वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद हमने मनफी लगाना है, और फिर हमारा आखिर में लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने मेक श्योर करना है कि हमारे ये जो दंदाने हैं, जो टीथ हैं सेंटेंस के, वो आपस में सही तरह से फिट हों, ठीक है। सो यू वी दे के साथ क्या लगता है? R, R, अब जो यू वी दे है, ये तीनों चीजें सिंगल है या प्लूरल है? plural, Plural is plural, अच्छा, जो यू है वो हमेशा प्लूरल होता है? नहीं, no No, sir, कभी सिंगल भी होता है plural. ओके। जो यू है वो सिंगल भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमने पढ़ा कि सिंगल के साथ हमेशा इस लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो यू के साथ क्या लगता है? or
वो, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सिंगल के साथ इज लगता है, आप कह रहे हैं आर लगता है। एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन है सर। शाबाश, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई जो है वो हमेशा यहाँ पे जाएगा, और यू जो है जब सिंगल भी होगा तो फिर भी प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने वैसे ये साइड पे बॉक्स में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आई हमेशा सिंगल है, यू जो है वो सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब हम सिंगल बोलेंगे तो फिर भी हम इसको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे। सही है, ठीक है। अब हमने सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी की तरफ इशारा करके कहना चाहता हूँ कि तुम लड़का नहीं हो, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? यू, तुम, यू 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 यू, ओके, और हमारा वर्ब क्या होगा? आर आर, आर और नहीं के लिए Not. नॉट बट लड़का, बॉय, Boy. अ बॉय, बॉय तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर You are नॉट not. बॉय, यू आर नॉट बॉय। क्योंकि हम लड़के को गिन सकते हैं, ठीक है, तो हम यू बोलेंगे आर यू आर नॉट अ नॉट बॉय, ए। शाबाश। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यू आर नॉट एन बॉय, मैं बोल सकता हूँ? नहीं। No, sir. क्यों? Sir, ये वाई का बी गलत जो हो है जाएगा। वावल के साथ नहीं आता है। वॉवल नहीं है शाबाश। सर। हाँ, तो बॉय जो है वो बी के साथ शुरू होता है और बी वावल नहीं है, ठीक है। शाबाश, ठीक है। यहाँ पे जब अगर मैं कहूँगा ये यू आर नॉट एन बॉय, तो वो आप हमारे टीथ सही तरह से फिट नहीं हो रहे हैं। टीथ को सही तरह से फिट करने के लिए मैं बोलूंगा यू आर नॉट ए बॉय, ठीक है। उससे आगे से हम लफ्ज़ है कि हम खुश नहीं है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वी वही वी वर्ब क्या होगा? और आर आर नहीं के लिए नॉट not नॉट नॉट, नॉट खुश के लिए happy. हैप्पी, हैप्पी अभी, और हैप्पी तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वी वी आर आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी शाबाश, वी आर नॉट हैप्पी। शाबाश। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वी आर नॉट एन हैप्पी, मैं बोल सकता हूँ? नहीं। नो सर, फीलिंग है, इट्स नहीं सर, वो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ? Feeling है. वॉवल नहीं है। वोबल बोलते सर फीलिंग हम है सर, ऐसे फीलिंग के साथ नहीं जिन आता, ए भी नहीं आता, एन भी नहीं आता। ओके, शाबाश, शाजिब, शाबाश। तो यहाँ पे ओके, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने बोला कि ये वावल नहीं है, ठीक है, तो जो लोगों ने अब इसका जवाब शायद तुमने नहीं देना है, इस सवाल दूसरों लोगों के लिए है कि अगर मैं बोलूंगा जिन्होंने कहा कि ये वावल नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा जी यू आर नॉट ए हैप्पी, मैं वो बोल सकता हूँ? No, sir. नो सर। क्यों? सर हैप्पी है, यहाँ में इसे गिन नहीं सकते। हम्म, फीलिंग है सर ये। हम्म। तो यहाँ पे ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है। मैं बोला था जब भी चीज एक होती है उसके साथ अगर हम उसको गिन सकते हैं तो ए लगेगा, एन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके, शाबाश। सो वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, ओके। अब इसी जुमले को हमने इसकी फॉर एग्जांपल हमने प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि जी वो गुस्से में नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? वो हम दे गुस्से में आर नहीं नॉट, है, सॉरी, हम गुस्से में नहीं है। वी आर नॉट एंग्री, हम ठीक नहीं है। वी आर नॉट We are not good. We're not okay. Okay? हम खुश नहीं हैं, we're not happy. वी हम सेहतमंद नहीं हैं,
We are are not not We are healthy. not healthy. Not healthy. हम भूखे नहीं हैं, We are we not are not hungry. We hungry. are not happy. hungry, हम शर्मिंदा नहीं हैं, We are not We ashamed. are हम बीमार नहीं हैं, We We are are we not are not not sick. sick. We are not sick. अच्छा हम डरे हुए नहीं हैं, We are not We are not scared. scared. ओके शाबाश, ठीक है। और अब बैक टू हियर 4.3 हमारा आखिरी सेंटेंस है यहाँ पे। हमारा आखिरी सेंटेंस है कि जो हमने पढ़ा हुआ था लफ्ज भूखे के लिए लफ्ज क्या है? Hungry. Hungry. free. शाबाश। ओके वो भूखे नहीं है तो उसमें वो के लिए लफ्ज क्या होगा? They. They. और दे होगा हमारा सब्जेक्ट। They are not वो hungry. और यहाँ पे वर्ब क्या होगा? Are Are Are. आर। और नहीं के लिए लफ्ज क्या होगा? not. ओके और भूखे के लिए हंग्री, ठीक है। Hungry. हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? They They are are not. not hungry. ओके अगर मैं कहूँ कि वो खुश नहीं है, they are They are not not They are happy. not they are happy. not happy. वही होगा या दे होगा? They होगा सर। They They are not happy. They. हाँ, या अगर हमने कहना है तो प्लस मैं ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं कहना कि वो डॉक्टर नहीं है तो क्या बोलेंगे? They are not. He is not a doctor. They are not a doctor. अगर मैं ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा हूँ, दो बंदे खड़े हुए, मैं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर नहीं है। They are not They are They are doctors. not a doctor. Not a doctor. They are not doctors. Doctors. Okay, so they are not, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे आगे? Doctors. Doctors. Doctor. S होगा last में। They are not a doctor. अब यहाँ पे ए लगेगा या नहीं बोला लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा. No, no sir, लगेगा no. sir. नहीं लगेगा Because Okay. ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये प्लेयर है शाबाश। हाँ, हम हम एक ग्रुप के की लिए तरफ बोलते इशारा कर रहे हैं। हाँ शाबाश, हम ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा एस लगेगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर मैं इशारा करके बोलूँ किसी ग्रुप की तरफ, ठीक है, लेट्स से आप किसी मज़ार पे जाते हैं, वहाँ पे कोई लोग धमाल डाल रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूँ कि जी ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो मैं जो लोग खड़े हुए हैं मैं तरफ इशारा करता हूँ कि अच्छा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये डांसर है, तो आप कहते हैं नहीं ये डांसर नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? They are not dancers. They are not doctors. They are not a dancer. तो ए They are नहीं not लगेगा। dancers. They are They are not dancer. they are not dancers शाबाश, so they are not इसमें भी ये नहीं लगेगा शाबाश, ठीक है, एस लगेगा लास्ट पे शाबाश, ठीक है। अब और लफ्ज में इसी अगेन हम इसी से लेसन में पढ़ सकते हैं। लेट्स से अब कहीं पे हम बाहर गए हुए हैं, वहां पे वो होती हैं, क्या कहते हैं यार कुकड़ी को उर्दू में? मुर्गी कहते हैं। मुर्गी. मुर्गी। हाँ 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 है मुर्गी, ठीक है। यहाँ पे है, मैं कहता हूँ यार, मैं वो देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मुर्गी है, आप कहते नहीं यार ये तो बतखें हैं, ठीक है। बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक Duck. डक तो ये जो हमने यहाँ पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ में हमने डक को पढ़ा, डक तो इंग्लिश में डक को कहते हैं, बतख को कहते हैं डक, ठीक है। ओ एक सेकंड,
0 ओके। और एक्चुअली डक्स के बारे में जो हमने एक चीज पढ़ी थी वो हम बाद में देखते हैं। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि हाँ जी वो बतखें नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? They are not They are ducks. not ducks. They are D. They are not ducks. These लगेगा। वो They बतखें are नहीं not हैं। Those They लगेगा। are these are not ducks. इस लगेगा या आ लगेगा? और लगेगा। Are. और क्योंकि हम लगेगा सर। ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं। दे Are. आर, ठीक है। They are. सो इंग्लिश में हमेशा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ लगता है। सो दे आर नॉट। अब हम कहेंगे Ducks. ए डक्स और सिर्फ डक्स। Ducks. Just They are ducks. not ducks. शाबाश, ठीक है। और अब हमने बतख के बारे में एक चीज पढ़ी थी जो आपको याद हो, जो मैंने आपको सिखाई थी। जब बतखें जो होती हैं इनका एक्सेंट होता है, ठीक है। जैसे, और ये एक्चुअली आप रेगुलर जिंदगी में ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। कई दफा, अब मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में होता था, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे कई दफा कि जी अच्छा जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, मैं लाहौर में पढ़ता हूँ। तो मुझे इस बात पे शर्मिंदगी होती थी उस वक्त। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था कि वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि एक्चुअली बतखों से ये बात सीख सकते हैं कि जो बतखें जहाँ भी रहती हैं उनका उस हिसाब से एक्सेंट होता है। हमें समझ नहीं लगती है कि उनका एक्सेंट है या नहीं है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि बतखों का एक्सेंट होता है, ठीक है। ओके, चलो एक और सेंटेंस की तैयारी करते हैं। जो हमने यहाँ पे आखिरी लफ्ज पढ़ा था हीरे के लिए डी के साथ, वो था डायमंड, ठीक है। अब एक हीरा होता है, एक मोती होता है, ठीक है। लेट्स से मैं किसी मोती की तरफ इशारा करके मेज पे 3-4 मोती पड़े हुए, मैं कहता हूँ कि नहीं ये तो मोती हैं। आप कहते हैं, या मैं कहता हूँ ये नहीं एक्चुअली ये डायमंड है। आप कहते हैं नहीं ये हीरे नहीं है। तो आप उसको कैसे बोलेंगे? These are not diamonds. शाबाश। तो हम बोलेंगे these are not diamonds। या अगर वो दूर पड़े हुए तो मैं कहता हूँ कि वो हीरे नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? Those are not Those diamonds. are Those are not diamond. those. शाबाश, ठीक है। तो ये बेजान चीजें हैं, हम बोलेंगे these या those, ठीक है। सो अगेन ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं इन लेसन्स में। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। नई चीजें हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। सर ये भी हमने चलो। जो डक पढ़ा है इसके साथ दे लगेगा। हाँ जी, डक के साथ दे लगे, क्योंकि डक जो है वो जानदार चीज है और ये ग्रुप है। हमने ओके बात, वो बतखें नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि वो बतख नहीं है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? They are not ducks. अगर मैं एक बतख हूँ कि मैं कहूँ कि वो बतख नहीं है, तो फिर क्या लगेगा? नॉट डक। It is not duck. शाजिद, व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं एक बतख की तरफ इशारा एक मुर्गी की तरफ इशारा करके बोलता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये एक मुर्गी है और आपका जवाब है नहीं, या मैं सर कहता हूँ वो इसका जेंडर कैसे पता चलेगा? It is हाँ। not duck. इट के लिए वो जो सबसे पहले जो It इट is लगता का है, not होल्ड ऑन, जो इट जो होता है वो बेजान चीज के साथ लगता है, ठीक है। यस सर। सेकंड, जब आप ही और शी का आपको नहीं पता होता तो आप यूजुअली दिस और दैट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर Yes. हम बोलेंगे जैसे आपने बोला था these those are not diamonds, यहाँ पे आप बोलेंगे that is not a duck, ठीक है। ओके सर। तो आप कहेंगे that is not a
duck. सर इसके साथ दिस भी बोल अगर आप मैं कहेंगे कि ये एक बतख नहीं है, फिर आप कहेंगे दिस इज नॉट ए डक। अगर वो दूर है तो आप बोलेंगे दैट इज नॉट ए डक। ओके सर। ठीक है, अभी आपको ये सबक हमने कहाँ पढ़ा था? 3.2 में। अगर चीज नजदीक है तो हम बोलेंगे दिस, अगर चीज दूर है तो बोलेंगे दैट। ठीक है, अगर वो चीज एक है, ठीक है, इक्वल टू 1। अगर वो एक से ज्यादा है तो जब नजदीक वाली चीजों की तरफ हम इशारा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? These. दीज। दूर वालों की चीजें होंगी तो क्या करेंगे? Those. शाबाश। ठीक है, तो यही चीजें अब यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। आप किसी की चीज को आपने देखा है, ठीक है, आपने किसी चीज को नजदीक में देखा है, ठीक है, कि जी तो आप उसकी तरफ कि जी अलग से आपने कोई अलग से ही है, कहाँ में है आप? लइये में है, लइये में तो एक सेकंड। 4.0, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। 3.0, ठीक है। लेट्स से आपने क्या देखा है कि आप वहां पे गाय भैंसे होती हैं, काउज या बफलोज होती हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी ये मैं एक बफलो की तरफ इशारा करके कहता हूँ कि ये एक काव है, तो आप कहते हैं नहीं ये काव नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? That This is is not a not. cow. दिस इज नॉट अ काव। ये क्योंकि मैंने बोला ये, अगर मैं बोलूंगा वो एक, तो फिर आप क्या बोलेंगे? That. That is not a cow. ओके, सिमिलरली अगर लेट्स से हमने काफी या चाय के बारे में बात की थी, फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली अगर जब मैं सुबह आपसे बात कर रहा था मैं काफी पी रहा होता हूँ, ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि यार ये चाय है, तो मैं आगे से क्या बोलूंगा? This is not a tea. This is coffee. दिस इज नॉट चाय, दिस इज नॉट चाय। Chai. ठीक है, ठीक है। अब चाय जो है Okay, पाकिस्तान sir. में, अब चाय आहिस्ता आहिस्ता काफी लफ्ज पॉपुलर हो गया, अब इंग्लिश में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होते हैं CHAI, ठीक है। दिस इज नॉट चाय। अगर मैंने बोलना है इसी तरह कि जी ये बिल्ली नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? This is not a This is cat. not cat. ए कैट, ठीक है। या लेट्स से मैंने बोलना है कि ये गाड़ी नहीं है, ये कार नहीं है, तो क्या बोलूंगा? This is not This a is not. car. This is not This is not a car. car. करेक्ट। और अगर मैंने बोलना है वो गाड़ी नहीं है, That is not a That is car. That is not a not car. a car. वो गाय नहीं है, That is not a cow. That is not a cow. और ओके अब मैं सोच रहा था कि कैरेट के साथ क्या लगेगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। क्योंकि कैरेट जो है मेरे ख्याल में इसके साथ जब आप दिस लगेगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, ठीक है। सो एनीवेज अभी 8 बज गए। सो क्विकली आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, और उसके साथ हमने सीखा है कि उसके साथ नॉट कहाँ पे लगेगा, ठीक है, नेगेटिव कहाँ पे लगेगा। फिर हमने पढ़ा है ही शी इट के साथ इज नॉट लगेगा, आई के साथ एम नॉट लगेगा, और यू वी दे के साथ आर नॉट लगेगा, और Not. ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन जो है हमारी वो है आई के साथ। एक्सेप्शन है कि आई के साथ हमेशा एम नॉट लगेगा, इज नॉट नहीं लगेगा। दूसरी एक्सेप्शन हमारी है यू के साथ कि यू सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? शाबाश, ठीक है। चलें, ये अब हमारा लेसन 4.3 हो गया।